नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी बॉडी के साथ क्या होता है जब हम लोग एक्सरसाइज करना चालू कर देते हैं? तो दोस्तों, एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी की फिजिक, मसल, माइंड और पावर को पूरी तरह बदल देता है। और दोस्तों, एक्सरसाइज करने के हमारे हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं, यही आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के लिए एक मैजिकल पिल की तरह होता है। और दोस्तों, एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए सबसे बड़ी मेडिसिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए इतना अच्छा कैसे है? दोस्तों, वन ऑफ द कोर हैबिट्स जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं वो है एक्सरसाइज करना। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों? दोस्तों, अपनी बुक पावर ऑफ हैबिट्स में चार्ल्स डुहिग कीस्टोन हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये कीस्टोन हैबिट्स क्या होते हैं जिनको आप प्रैक्टिस करते हो, डेवलप करते हो और अप्लाई करते हो? और दोस्तों, ये कीस्टोन हैबिट्स हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में चेंज लेके आ जाते हैं। और दोस्तों, एक्सरसाइज करना एक कीस्टोन हैबिट की तरह है, क्योंकि जब आप जिम जाते हो तो दोस्तों सिर्फ आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप हर दिन जिम जाते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो इससे आप अपनी लाइफ में एक सेल्फ डिसिप्लिन लेके आ रहे हो। और दोस्तों, एक्सरसाइज करने के बेनिफिट्स तो आपको पता ही हैं कि अच्छा दिखना, वेट लूज, फैट लूज और सबसे इंपॉर्टेंट कि फिट होना। और इन सारे चेंजेस को आप खुद पे देख पाते हो दोस्तों। मगर दोस्तों, एक्सरसाइज के यहीं तक बेनिफिट्स लिमिटेड नहीं है दोस्तों, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग खुद को पहले से ज्यादा हैप्पी देखते हैं, पहले से ज्यादा मोटिवेटेड देखते हैं और उनके अंदर कम डिप्रेशन होता है। इसीलिए दोस्तों, एक्सरसाइज को एक मिरेकल बोला जाता है जो डिमेंशिया, इंसोम्निया, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे डिजीज को भी ठीक कर सकता है। और दोस्तों, इसका रीजन भी यही है कि हमारी बॉडी एक्सरसाइज करते समय नेचुरली हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जैसे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और प्रोटीन्स। दोस्तों, प्रोटीन जैसे ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, BDNF जिसे बोलते हैं। और दोस्तों, यही हार्मोन्स हमारे स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करते हैं, हमें अच्छी स्लीप देते हैं, हमारे मूड को अच्छा करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते हैं। दोस्तों, आपने खुद भी ये महसूस किया होगा कि जब आपने पहली बार एक्सरसाइज चालू किया होगा या फिर बहुत दिन के गैप के बाद जब आपने पहली बार एक्सरसाइज चालू किया होगा तो आपका हार्ट रेट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो हमारे ब्रेन तक और भी ज्यादा ऑक्सीजन सेंड करता है और जिससे हमारे ब्रेन में स्पेशल सेल्स रिलीज होते हैं। और दोस्तों, इन्हीं सेल्स को हम लोग डोपामिन बोलते हैं, जो हमारे मोटिवेशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी थका हुआ महसूस किया है? किसी भी काम को उस समय करने का मन नहीं करता। दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं डोपामिन डेफिसिट स्टेट। दोस्तों, डोपामिन हमारे मोटिवेशन और अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दोस्तों, हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए भी डोपामिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप कोई काम करते हो और इस काम को कंप्लीट करने के बाद जब आपको अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है, इसके पीछे भी डोपामिन ही होता है। वहीं अगर आप डोपामिन डेफिसिट स्टेट में रहोगे तो आपको कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा, वहीं आप कोई काम शुरू ही नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आप एक्सरसाइज करते हो और अपनी बॉडी में डोपामिन रिलीज करते हो तो थका होने के बजाय आप मोटिवेटेड महसूस करोगे, एनर्जाइज्ड महसूस करोगे। चलिए दोस्तों, अब एक्सरसाइज के फिजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज करने के फिजिकल इफेक्ट्स आपको कभी भी 1-2 दिन में नहीं दिखते। दोस्तों, कभी कभार आपको 1 महीने तक का वेट लग जाता है, जब उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने के इफेक्ट्स अपनी बॉडी पे दिखते हैं। वहीं दोस्तों, एक्सरसाइज करने के 1 महीने के ही अंदर आपके बॉडी में ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो आपको दिखते नहीं है मगर आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज करने के सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर आप ये देखोगे कि आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म और माइटोकॉन्ड्रिया और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। दोस्तों, एक बहुत पुरानी अफवाह सदियों से चली आ रही है कि एक्सरसाइज करने से हमारा फैट लॉस होता है। नहीं दोस्तों, एक्सरसाइज करने से हमारा फैट लॉस नहीं होता है, बल्कि हमारे बॉडी में मसल गेन होता है और हमारे मसल में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी को बर्न करने का रहता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे एक सेल का एक पार्ट होता है जिसका काम कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स को तोड़ना और जो फ्यूल हमारे बॉडी को जरूरत है काम करने के लिए उसमें बनाना होता है। दोस्तों, रिसर्च ये बताते हैं कि एक्सरसाइज करने के 6 से 8 हफ्ते के बाद आपके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया 50% और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और दोस्तों, जब आपके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाते हैं तो आपके फिटनेस में भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 4 फ्लोर भी आपको बहुत मुश्किल से चढ़ा जाता था, मगर एक्सरसाइज करने के बाद आप 4 फ्लोर आराम से चढ़ पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके सेल में पहले से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। दोस्तों, एक्सरसाइज चालू करने के 1 मंथ बाद आपका मसल ग्रो करना चालू कर देता है और आप पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करना शुरू कर देते हो। यहाँ आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म पहले से बहुत ज्यादा हाई हो गया है। दोस्तों, हमारे मसल सेल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। इनफैक्ट, जब आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे होते हो तभी भी आपके कैलोरीज बर्न हो रहे होते हैं। इसका मतलब कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तब तो आपको बेनिफिट हो ही रहा होता है,
मगर जब आप आराम से घर में बैठ के टीवी भी देख रहे होते हो एक्सरसाइज करने के बाद, तभी भी आपका फैट बर्न हो रहा होता है। दोस्तों यूएस नेशनल साइंस ऑफ मेडिसिन के हिसाब से अगर आप लगातार 6 महीने एक्सरसाइज करते हो तो इससे आपके शरीर का VO2 मैक्स इंक्रीज होता है। अब दोस्तों VO2 मैक्स को आप ऐसे समझिए कि पहले अगर आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते थे तो VO2 मैक्स इंक्रीज होने के बाद से आपकी एफिशिएंसी 20% ज्यादा बढ़ चुकी है। अब आप वही 1 किलोमीटर आराम से 8 मिनट में दौड़ सकते हो। दोस्तों रेगुलरली एक्सरसाइज करना आपके हार्ट के साइज को भी बड़ा बनाता है और पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। वो कैसे? क्योंकि दोस्तों जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट पहले से भी ज्यादा ब्लड पंप करना चालू कर देता है, जिससे आपके हार्ट के वॉल्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और इससे आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और दोस्तों ये सब लगातार 6 महीने वर्कआउट करने के बाद चालू होता है। दोस्तों एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में नए सेल्स भी डेवलप होने चालू हो जाते हैं, जो हमारी लर्निंग और मेमोरी दोनों एबिलिटी को बहुत अच्छी तरह बूस्ट करते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस से लड़ने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। एंडोर्फिन्स को हम लोग ज्यादातर फील गुड हार्मोन्स भी बोलते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज करने की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें नींद बहुत अच्छी आती है। और दोस्तों नींद ना आने का मेन रीजन होता है डिप्रेशन और एंजाइटी, पर एक्सरसाइज करने से डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों पूरी तरह क्योर हो जाते हैं। और दोस्तों जब हमारी बॉडी में डोपामिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो इंसोम्निया जैसी बीमारी, जिसे बोलते हैं कि नींद ना आना, ये भी क्योर हो जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप दोपहर में या फिर शाम को एक्सरसाइज कीजिए। दोस्तों हमारे बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिसे हम लोग सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं। और दोस्तों एक्सरसाइज हमारे सर्काडियन रिदम यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक को फिक्स करने में भी मदद करता है। दोस्तों जब आप एक्सरसाइज करते हो तो हमारी बॉडी में डोपामिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे आप खुद के बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हो, जो अल्टीमेटली आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर देता है। तो दोस्तों कितनी अच्छी बात है ना। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो भले ही आप अपनी बॉडी को 1-2 महीने बनते हुए नहीं देख सकते, मगर फिर भी आपको अंदर ही अंदर पहले से ज्यादा स्ट्रांग महसूस होने लग जाता है। तो इससे आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लग जाते हो। मगर 1-2 महीने बाद जब आपको अपने बॉडी पे भी इफेक्ट्स दिखने चालू हो जाते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग तो दोस्तों ये भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज ने उनकी लाइफ और मेंटालिटी दोनों को पूरी तरह बदल के रख दिया है। दोस्तों एक्सरसाइज आपको हैप्पी फील कराता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ग्रेड को भी इंक्रीज करने में मदद करता है, वहीं आपके पैसे भी बचाता है। अब पैसे बचाता है वो कैसे, मैं बताता हूं। दोस्तों एक्सरसाइज करने से आप हमेशा हेल्दी रहते हो, तो इससे आपको कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, और जब हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता तो महंगे महंगे मेडिसिन के पैसे भी बचते हैं। मगर दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये रीजन होता है कि उनको टाइम ही नहीं मिल पाता ताकि वो एक्सरसाइज कर पाए। मगर दोस्तों एक्सरसाइज ना करने से जो उनको मेडिकल इमरजेंसी, जो बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में पनप जाती हैं दोस्तों, उसी को लेके वो लोग महीने हॉस्पिटल्स में पड़े रहते हैं। तो दोस्तों ये डिसाइड आपको करना है कि आप अभी अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के रनिंग कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर बाद में उसी टाइम को बहुत ज्यादा बड़ा बना सकते हो हॉस्पिटल में पड़े पड़े, और वहीं आपके पैसे जो जा रहे हैं वो अलग। तो दोस्तों हफ्ते में सिर्फ 3 घंटा एक्सरसाइज करना आपको हेल्दी बना सकता है, आपकी लॉन्जिविटी को इंक्रीज कर सकता है। तो दोस्तों फाइनली ये डिसाइड आपको करना है कि आप एक्सरसाइज करके खुद को हेल्दी बनाना चाहते हो, या फिर एक्सरसाइज ना करने से जो आपके शरीर में बीमारियां हैं उस पे आप बाद में जाके टाइम बिताना चाहते हो दोस्तों। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप सबको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, स्टे क्यूरियस।